जी दोस्तों, एक छोटी सी वीडियो N4 के लिए है। छोटी सी चीज़ है, अगर आपको आ जाएगी तो आपको बहुत आसान चीज़ें लगेंगी, और अगर जब तक नहीं आएगा जब तक आप कंफ्यूज रहेंगे। ठीक है, ये है जुमले के आखिर में दिस लगा देते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे तुम कल पार्टी में जाओगे क्या? अश्ता, क्या जुमला है जनाब? कल पार्टी में जाओगे? अश्ता पार्टी में जाओगे क्या? किसी को नहीं आता? इकीमस का अश्तापात में इकीमस का। ठीक है, जो तरीका है हमारा पूछने का। लेकिन जब आप N4 में आ जाते हैं तो आपको थोड़ी सी चीज पता होनी चाहिए। जब कोई पूछता है क्यूरियोसिटी के लिए कि वाकई तुम क्या पार्टी में जाओगे, ठीक है, थोड़ा सा जोर दे रहा है सवाल पे, तो क्या हो जाएगा? वर्ब की रेगुलर फॉर्म के साथ दिस लग जाए। अश्तापात में इकुम दिस का, कल पार्टी में जाओगे क्या? ठीक है, आपने कहा जी पार्टी में मैं जाऊंगा और सूरत जाऊंगा। ठीक है, जोर देने के लिए या क्यूरियोसिटी के लिए, सवाल पर जोर देने के लिए, या कोई बात कहनी हो उस पर आपने जोर देने के लिए आप जुमले के वर्ब के रेगुलर फॉर्म के साथ दिस लगा देते हैं। चलिए इसी को अगर हम पास में कर लेते, कल पार्टी में गए थे क्या? किनो पार्टी में, अब क्या हो जाएगा? गए थे। क्या सवाल है? किसी को नहीं आता? इताई, ये भी अच्छा है। गए थे, लाइन नंबर जी। किनो पाती में इत्तान देश का, कल की पार्टी में गए थे क्या? हाई इत्तान देश। हाई इकी मस्ता कहते हैं आप आमतौर पर N5 में जो आपने पढ़ा है वो क्या है? हाई इकी मस्ता, हाँ गया था, या हाई इत्ता, हाँ गया था। यहाँ पे क्या? हाई इत्तान देश, इत्तान देश, या यहाँ पर इकुन देश यो, हाँ जी जाऊंगा मैं तो जाऊंगा। ठीक है, इकुन देश यो। ठीक है, इकुन देश यो का कोई मतलब नहीं होता। जैसे मैंने आपको बताया था, जापानी में जुबान में मर्द जो है वो जुमले के आखिर में यो लगा देते हैं, जैसे हम लोग यार लगा देते हैं। ठीक है, जाऊंगा यार, अब यार का कोई मतलब नहीं है, लेकिन बस एक जुमला कहने का तरीका है। इसी तरह औरतें जो है जुमले के बाद वाह लगाती हैं, इकू वाह, इकुन इका ना ही वाह, मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन अब आजकल के स्टाइल चेंज हो गए, लड़कियां जो थोड़ा सा मॉडर्न शो करने का अपने आप को वो शो करने के लिए, तो वो लड़कियां भी जुमले के बाद यो लगा देते हैं। ठीक है, जो कि अच्छा नहीं समझा जाता बुजुर्गों में। लड़कियों को आमतौर पर वाही लगाना चाहिए। ठीक है, तो हाई इत्तान दिस, ठीक है, ये चीज खरीद लें, ये किताब खरीद लें, कोनो होन ओ खत्ते को दसाई यासुइन दिस, यासुइन दिस, यासुइन दिस सस्ती है। ठीक है, ठीक है, तो किसी भी चीज के जोर देने के लिए आगे आखिर में दिस लगा देते हैं। ये नाम के साथ नहीं लगता, ना एडजेक्टिव के साथ नहीं लगता। ठीक है, सिर्फ वर्ब के साथ या ये एडजेक्टिव के साथ लगता है। ठीक है, तुमने उसे बताया था हाई शिरा सेतान दिस, वत शिवा करेनी शिरा सेतान दिस। शिरा सेता बता दिया, शिरा सेरू बताना, किसी को इन्फॉर्म करना, जानकारी देना, उसकी शिरा सेरू ताबेरू पैटर्न का वर्ब है तो शिरा सेता हो जाएगी उसकी फॉर्म। और शिरा से तान दिस, हाँ मैंने बता दिया था, तो तान दिस जो लगाया था शिरा सेता के बाद दिस जो लगाया वो जोर देने के लिए बताया है कि हाँ हाँ मैंने ये काम कर लिया। ठीक है, तो ये असल में ये बना है नो दिस से, इकू नो दिस, शिरा सेता नो दिस, हाँ मैंने ऐसा काम कर दिया था। वो नो दिस से होते होते इकू नो दिस कहें तो भी गलत नहीं है, और वो नो दिस से होते होते दिस हो जाता है। असल में ये ओरिजिनली जो था बेसिकली ये नो दिस था। ठीक है, अनातवा इकुनो दिस का, तुम जाओगे क्या? या अनातवा इता इत्ता नो दिस का, तुम गए थे क्या? तो इत्ता नो से जो है इत्तान दिस का हो गया, ये भी इकुनो से इकुन दिस हो गया। ठीक है, छोटी सी चीज़ है, ये बहुत बोलते हैं जापानी, इस अपने आम बोलचाल में ये तरीका बहुत इस्तेमाल होता है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, याद कर लीजिए, मेहनत कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, अरिगतो गोजाइमासिता।